नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं अनिल यादव और आज चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अगर बात की जाए, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, रूस ने खरीदे भारत से हथियार। इस न्यूज़ को देखकर आपके मन में कुछ ना कुछ हलचल जरूर हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक भारत ने रूस से हथियार खरीदे हैं, लेकिन क्या वजह रही कि अब रूस भारत से हथियार खरीद रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पूरे तह तक चलेंगे और पूरे डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो भारत और रूस के बीच जो मित्रता है वो बहुत गहरी है। ऐसे में रूस ने भारत को बहुत ही ज़्यादा ऐसे हथियार दिए हैं जिससे भारत हथियार तौर पर बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत भी हो चुका है। ऐसे में अगर बात करें, मिग, सुखोई जेट, ब्रह्मोस मिसाइल, S-400 सिस्टम भारत को रूस के बीच सैन्य संबंधों का प्रतीक है, जो यहाँ पर मजबूती प्रदान करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से हथियार खरीद रहा है। वहीं रूस ने भी S-400 समेत ऐसे मिसाइलें और अन्य ऐसे सैन्य साजो सामान भारत को भेजे हैं। इसी के बीच में यह न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर अब रूस ने भारत से कुछ हथियार यहाँ पे खरीदे हैं। ऐसे क्या कारण रहा जिसकी वजह से यहाँ पे हथियार यहाँ पे रूस को खरीदना पड़ा। जैसा कि अगर बात की जाए तो रूस और भारत के बीच जो संबंध है वो हर एक प्रकार का, जैसे कि आयात या निर्यात का एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो यहाँ पर पश्चिमी देश जो है उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। व्यापार का आदान प्रदान, यहाँ तक कि उनकी करेंसी को भी बैन कर दिया जाता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाता है। कोई भी व्यापार करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। रूस की तरफ से, रूस एक ऐसा देश है जो स्टेबल है। इन सभी अगर बात की जाए तो लगभग 2.5 साल के समथिंग अभी हो गए हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चलते हुए। अभी भी युद्ध चल रहा है, युद्ध रुका नहीं है। ऐसे में अपने आप को स्टेबल रखना ये बहुत बड़ी बात है। इस बीच में रूस के निर्यातकों ने भारत में बने 4 अरब डॉलर के हथियार, सैन्य साजो सामान खरीदे हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस का पैसा बोस्त्रो खाते में फंसा हुआ है। अब देखिए, बोस्त्रो खाता क्या होता है? एक होता है नोस्त्रो, एक होता है ब्रोस्त्रो। अब बोस्त्रो खाता वह खाता होता है जैसे कि अगर कोई भी देश है वहाँ पर करेंसी जो है उसकी, अब इंडिया में रुपया चलता है और यह रुपया जो है हर एक देश में नहीं चलता है, यानी इसका ट्रांजैक्शन हर एक देश में हम नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होता है कि जिस देश में हम अपना पैसा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस देश के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस देश का बैंक जो होता है उसका एक खाता हम अपने देश में खोल लेते हैं। यानी वहाँ का देश की बैंक जो है अपने देश में हम खोल देते हैं। वो बोस्त्रो के अकाउंट, यानी जो हम पैसा, हमारा पैसा है, हम उसके सुरक्षा के लिए कि हम पैसा ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपना पैसा, यानी आपका जो पैसा मैंने सामान खरीदा है उसका जो पैसा हो रहा है, जो रुपए हो रहे हैं, वो हम अपने ही बैंक देश में खाता खोलेंगे और उस खाते में आपका पैसा जमा कर देंगे। अब उसको आप जब चाहें उस पर निगरानी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उसको एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। यानी मेरा पैसा, यानी इंडियन रुपीज इंडिया में ही है किसका? रूस का, लेकिन वो है इंडिया में और उसका इस्तेमाल जो कर रही है वो एक प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट करेगी, यानी उस देश का गवर्नमेंट करेगी। हालांकि पैसा किसका है? जिसका हमने सामान खरीदा है, जिसको हमको वहाँ ट्रांजैक्शन करना था, उसका पैसा है। तो इस तरह से जो बोस्त्रो पैसा है वो फंसा हुआ है, इंडिया में है, जो कि रूस का है, जो हम उससे तेल की सप्लाई करते हैं, जो आयात करते हैं, और अन्य सामग्रियां जो आयात करते हैं उसके बदले जो हम पैसा देते हैं, वो पैसा है जो हम बोस्त्रो खाते में रखे हुए हैं। तो ऐसे में इन पैसों को रूस नहीं ले जा पा रहा है क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके कारण ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी पैसे से रूस ने हथियार खरीदे हैं। यानी आपका पैसा है, जैसे कि आपने पैसा मेरे पास दे रखा है, अब मैं आपको पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आप उन्हीं पैसे से, जो पैसा आपका है उससे कुछ वस्तुएं आप ले रहे हैं, तो उसके बदले में हम उसका पैसा क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन जो होगा माइनस हो जाएगा, वो कट जाएगा।
तो रूस के व्यापारी अब भारतीय रुपए में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों ने $8 अरब बोस्त्रो खाते में फंसे हुए पैसे थे, जिन्हें इन खातों को भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। इसमें भारतीय रुपया और एक घरेलू बैंक है में इसे संचालित किया जाता है। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में निवेश अवसरों की कमी का कारण यह पैसा बोस्त्रो खाते में फंसा हुआ था। बोस्त्रो में फंसे इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पिछले 8 महीने से इस्तेमाल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन की मंजूरी दी थी। रूस भारत के सामने सामानों का आयात करने के लिए इन बोस्त्रो खातों में मौजूद पैसों का इस्तेमाल करता है। भारत रूस से मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, अन्य इंजीनियरिंग सामानों की आपूर्ति भी करता है। यानी भारत जो है अन्य कल पुर्जे जो है रूस को भी भेजता है, और ये पैसे जो भारत आयात के थ्रू जो पैसे उनको देने होते उसी पैसे का यहाँ पर रूस इस्तेमाल कर रहा है। इन खातों में बहुत पैसा ज़्यादा बढ़ गया है जब रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सस्ती दरों पर तेल का निर्यात करना शुरू किया था। यानी भारत की अगर बात की जाए तो महंगाई जो है अभी फ़िलहाल में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया और आसपास के जितने भी कंट्री हैं, भारत इनको तेल सप्लाई करता है। सस्ते दाम में तेल वहाँ से रूस से उठाता है और वहाँ यहाँ ले आकर अपने यहाँ रिफाइनरी करता है, और रिफाइन करके उसको पड़ोसी देशों को, बहुत सारे देशों को यहाँ पर निर्यात करता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो महंगाई आस पड़ोस में आप देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में भी 700-800 रुपये पाकिस्तानी रुपया में आटा 1 केजी मिलता है। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करते हैं तो 200 से 250 रुपये किलो आटे की कीमत है, जो कि अभी भारत की बात की जाए तो आपका 30 से 35 रुपये आपका यहाँ पर केजी आटा है। जैसे कि कितने गुना, लगभग यहाँ पे 5 से 6-7 गुना यहाँ पे जो कि ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में, क्योंकि उन लोगों का डायरेक्ट रूस से कोई कांटेक्ट है नहीं, जिससे उनका आयात नहीं हो पाता है। और भारत यहाँ पर सस्ती दरों पर तेल जो कि लाता है और पड़ोसी देशों को और अन्य देशों को यहाँ पे निर्यात करता है। तो रूस भारत को तेल का निर्यात करने वाले शीर्ष 2 देशों में शामिल हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, और इसके बाद भारत को तेल का निर्यात किया रूस ने। भारत ने रूस को चीनी मुद्रा, यूएई की मुद्रा में पहले कई बार भुगतान किया है। हालांकि अब इसका व्यापार जो है इंडिया का रुपया में शुरू हुआ है, जो कि अभी यहाँ पर बोस्त्रो खाते में रखा हुआ है रूस का सारा पैसा। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारत का रूस से आयात जहाँ $60 अरब के पार हो गया है, वहीं भारत का निर्यात भी $4 अरब तक पहुँच चुका है। यानी $4 अरब तक भारत ने यहाँ पर रूस को अपने सामान यहाँ पर निर्यात किए हैं। रूस को भारत के हथियार और अन्य साजो सामान बेचने से पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। इन देशों ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उसे यूक्रेन के मामले में झुकाया जा सके। हालांकि ऐसा होता नहीं दिख रहा है और रूस लगातार हमले पर हमला कर रहा है। यहाँ रूस को काउंटर करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं कि किसी प्रकार का जो कि आयात निर्यात ना हो सके, और यहाँ पर रुपयों का यानी पैसे का ट्रांजैक्शन भी ना हो सके। ऐसे में रूस परेशान हो जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे अमेरिका अभी यूक्रेन की मदद कर रहा है, चाहे हथियार से लेके, चाहे आपका यहाँ पे पैसे से लेके, हर तरह से यहाँ पे मदद कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे रूस को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारे हथकंडे यहाँ पर पश्चिमी देश अपना रहे हैं। हालांकि भारत एक बड़ा मित्र जो रूस है उसने भी मदद किया हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जो बांग्लादेश में युद्ध हुआ था उस समय हमारी बहुत मदद की थी। तो रूस एक अच्छा मित्र है जिसके साथ हम बने हुए हैं। आखिरकार सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।